आज से करीब 30 साल पहले बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में वीरपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे और गांव के जमींदार हरिदास से किराए पर जमीन लेकर खेती करते थे और बंटाई में हिस्सा लेकर घर चलाते थे। वो दोनों सच्चे किसान की तरह दिखते थे। गांव वाले कहते थे वे लोग गरीब हैं लेकिन बहुत मेहनती हैं। एक दिन वीरपाल को पता चला कि उनके गांव के बाहर शमशान में एक तांत्रिक साधना करता है, तो वह तुरंत मालती को लेकर उसके पास पहुंचा, जहां तांत्रिक धूना लगाए बैठा था। वीरपाल ने पहले उसे प्रणाम किया और फिर अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के विषय में पूछा। तांत्रिक ने वीरपाल को शैतान की पूजा करने की विधि बताई और कहा, आज से ये तुम्हारे लिए काम करेगा। इसकी स्थापना विधिवत कर लेना और इसे इसका भोग देते रहना। तांत्रिक की बताई विधि के अनुसार उन्होंने शैतान की मूर्ति को घर के एक गुप्त स्थान में स्थापित कर लिया। उसी दिन से उनकी रातें बदल गईं और वे लोग शैतान के पुजारी बन गए। एक दिन जब सारा गांव चैन की नींद सो रहा था, वीरपाल और मालती ने पहले शैतान की मूर्ति के आगे सूअर का कलेजा रखा और फिर मंत्र का जाप आरंभ किया। देखते ही देखते वह कलेजा गायब हो गया और थोड़ी देर बाद गीली मिट्टी उनके सामने उत्पन्न हुई, जिसे मालती ने संभाल कर रख लिया। उस मिट्टी को मालती ने एक पोटली में बांधा और उसे रात के अंधेरे में गांव के किसी अमीर घर में फेंक आई। जिस घर में वो मिट्टी गिरती, वहां उसी समय गहने, पैसे, यहां तक कि बच्चों के कंगन तक गायब हो जाते थे। न कोई ताला टूटता, न कोई खिड़की खुलती। चीजें ऐसे गायब हो जाती जैसे हवा खींच कर ले गई हों। कभी कभी वीरपाल खुद भी चुपके से गांव के घरों में घुसकर चोरी करता था, लेकिन अक्सर उस मिट्टी के जरिए राक्षसी शक्ति ही उसका काम करती थी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि चोरी कौन कर रहा है और चोर को कैसे पकड़ ढा जाए। गांव के लोग एकत्रित होकर इस पर चर्चा करते, सभी लोगों की गतिविधियों का आकलन करते, पर फिर भी उन्हें चोर का पता नहीं लग पा रहा था। लोगों को ये तो पता चल गया था कि चोर जो भी है बहुत शातिर है, जो अंधेरा का फायदा उठाकर ही चोरी करता है। गांव के 4-5 लोगों ने मिलकर यह निश्चय किया कि आज रात से हर रात बारी बारी से एक व्यक्ति पहरा देगा, ताकि यह पता चल सके कि चोरी कौन करता है। और इस बात की जानकारी गांव के लोगों को नहीं थी। वीरपाल और मालती भी इस बात से अनजान थे कि रात में कोई पहरा देने वाला है। इसीलिए वो हर बार की तरह इस बार भी एक सूअर को ले आए और रात की पूजा का बंदोबस्त किया। रात करीब 9 बजे सुरेश नाम का एक व्यक्ति पहरा देने के लिए उपस्थित हुआ और एक मोटा डंडा लेकर गांव की गलियों में घूमने लगा। रात के ठीक 12 बजे वीरपाल और मालती ने पहले सूअर का वध किया और फिर उसका कलेजा निकालकर शैतान की मूर्ति के सामने रखकर मंत्र जाप शुरू किया। सुरेश गलियों में पहरा दे रहा था और वो जैसे ही वीरपाल के घर के पास पहुंचा तो उसे उसके घर से बुदबुदाने की आवाज आई। उसने सोचा कि ये तो गरीब लोग हैं, चोरी में इनका क्या हाथ होगा, शायद अपने खर्चों का हिसाब किताब कर रहे होंगे। ये सोच वो आगे चला गया। अंदर पति पत्नी शैतान की पूजा कर रहे थे। तभी गीली मिट्टी उनके सामने उत्पन्न हुई और मालती उसे लेकर जैसे ही जाने लगी, उसने देखा कि कोई गलियों में पहरा दे रहा है, तो वह वापस लौट आई और वीरपाल को बता दिया कि वह आज नहीं जा सकती। तब वीरपाल ने मूर्ति से कहा कि उसके काम में बाधा आ रही है। मूर्ति से आवाज आई, जा, चला जा, रास्ता साफ है, अपना काम करके आ। मालती मिट्टी लेकर दोबारा घर से निकली और उसने देखा कि जो पहरेदार था वो रास्ते में सो रहा था। इसलिए उसने फिर एक घर में मिट्टी डाल दी और वापस आ गई। जैसे ही वो मिट्टी डालकर घर वापस आई, सोने की चीजें उसके घर पर प्रकट हो गईं, जिसे देख दंपति बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने शैतान पूजा पूरी की। अगली सुबह खबर आई, गांव के सबसे अमीर सेठ बनवारी लाल के घर से सोने की थाली, नकदी और गहने गायब हैं। सुरेश से पूछा गया कि रात क्या उसने किसी को आते जाते देखा, कुछ अजीब सा महसूस किया। लेकिन सुरेश को कुछ याद नहीं था। उसने केवल इतना बताया, मैं पहरा दे रहा था, अचानक सिर में अजीब सा दर्द उठा, फिर सब धुंधला हो गया। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। वीरपाल और मालती की शैतानी पूजा अब नियमित हो चुकी थी।
हर कुछ रातों में एक सूअर की बलि दी जाती और फिर वही मिट्टी उत्पन्न होती जिसे मालती किसी अमीर व्यक्ति के घर में डाल आती। और फिर अगली सुबह वो घर लुटा हुआ होता। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, कोई चोरी नहीं हुई। गांव वाले इस बात से काफी खुश थे। और फिर एक रात एक और गांव वाला, नाम था रमाकांत, पहरा देने के लिए हाजिर हुआ। वीरपाल और मालती दोनों ने शैतानी पूजा शुरू की और फिर वही दोहराव। रात ढलते ढलते रमाकांत भी नींद में चला गया और इस बार चोरी ठाकुर चंदन सिंह के घर हो गई। अब लोग डरने लगे, कुछ कहने लगे, ये कोई नींद नहीं, कोई तंत्र है जो पहरेदार को सुला देता है। फिर कुछ दिनों बाद दीनदयाल नाम का एक साहसी और सीधा सादा किसान पहरे पर निकला। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और माथे पर भगवा टीका। वो बार बार खुद से कहता जा रहा था, जो होगा देखा जाएगा, इस बार मैं नहीं सोऊंगा। रात के ठीक 12 बजे वीरपाल के घर की ओर से कुछ अजीब सी गूंजती हुई आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई किसी अदृश्य शक्ति का आवाहन कर रहा हो और कोई गहरी गूंजती आवाज में कुछ बोल रहा हो। दीनदयाल को इस पर शक हुआ। उसने घर के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन बेहोश हो गया। अगली सुबह जैसे ही गांव में लोग जागे, रामस्वरूप काका के घर से उनकी बेटी की शादी के लिए रखे गए गहने, नकद पैसे और पुरानी जंजीरें गायब थीं। न कोई खिड़की खुली, न दरवाजा टूटा। दीनदयाल मंदिर के बाहर बेहोश पाया गया। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। जब होश आया तो उसने सिर्फ इतना बताया कि कोई अदृश्य शक्ति इन चोरियों में शामिल है। और अगले दिन उसका शव पास के जंगल में पेड़ से लटका मिला। मौत को गांव वालों ने आत्महत्या बताया, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा भी घबराया हुआ था, जैसे उसने जाते जाते कुछ डरावना देख लिया हो। उसके बाद किसी ने पहरेदारी करने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने कई बार जमींदार से मदद मांगी, पुलिस को बुलाने की बात हुई, पर कोई कुछ कर न सका। गांव में धीरे धीरे एक डर फैल गया था। लोग अब रात में बाहर निकलने से डरते थे। बच्चों को सूरज ढलते ही घर बुला लिया जाता। वीरपाल और मालती, वो अब कम बोलते थे, ज्यादा पूजा करते थे। रात में उनके घर से अब भी कभी कभी धुएं उठते हैं, मंत्रों की गूंज आती है और गांव के किसी घर में फिर कुछ गायब हो जाता है। कई साल बीत गए, पर न चोर पकड़ा गया, न चोरियां रुकीं। और वो शैतान, वो अब सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहा। अब वो चलता फिरता शैतान बन चुका है, जो उस गांव पर राज्य करता है।